नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों की निकालनी हमने, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने प्लस 1 क्लास में हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स के बारे में पढ़ा था। एट द पॉइंट एक्स नोट वाई नोट, देखिए सॉल्यूशन क्या कीजिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे पास क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या निकालने के लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने के लिए हमने डिफ्रेंशिएट किया 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू उधर जाके या इसको इधर ले जाइए, माइनस का 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो हो गई डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज एक्स, ये वाई नीचे हो जाएगा, पहले हम कांस्टेंट लिख लेते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई, एक्स है इधर और ये वाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो गया। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, बट हमें किस पॉइंट के ऊपर बताना है, एट एक्स नोट वाई नोट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स नोट वाई नोट क्या बन जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करोगे बी स्क्वायर एक्स नोट अपॉन ए स्क्वायर वाई नोट हो गया। ठीक है, दैट दिस इज m1 और m2 हमने क्या माना, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एक्स नोट वाई नोट क्या बन जाता था, माइनस करके उल्टा कर दीजिए इसको, माइनस ए स्क्वायर वाई नोट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नोट हो जाएगा। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस वाई वन, पॉइंट हमारा y नोट, स्लोप हमारा m, बी स्क्वेयर एक्स नोट अपॉन ए स्क्वेयर वाई नोट इंटू एक्स माइनस एक्स वन मीन्स एक्स नोट, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ए स्क्वेयर वाई नोट इंटू वाई माइनस ए स्क्वेयर वाई नोट का स्क्वेयर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर एक्स नोट इंटू एक्स एंड बी स्क्वेयर एक्स नोट का स्क्वेयर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू इधर ले आए और ये वैल्यू उधर ले जाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वेयर एक्स नोट एक्स प्लस हमारे पास ये वैल्यू क्या बन गई, ए स्क्वेयर वाई नोट इंटू वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, हमारा ए स्क्वेयर वाई नोट इंटू वाई, ये वैल्यू उधर जाके माइनस किसको लेके जाना चाह रहे हैं हम, अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ कर रहे थे, बी स्क्वेयर एक्स नोट माइनस एक्स, इसको उधर लेके जाते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी बनेगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वेयर एक्स नोट का स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई नोट का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाई ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से, इतना भी ठीक है बट आगे भी सोल्व करते हैं क्योंकि सोल्व हो रहा है ये, इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ऊपर वैल्यू क्या बचेगी, एक्स स्क्वेयर सॉरी एक्स नोट एक्स, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल होगा तो अपॉन ए स्क्वेयर हो गया, माइनस ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया, वाई नोट वाई अपॉन बी स्क्वेयर, यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, एक्स नोट का स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई नोट का स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। अब ध्यान दो,
इन्होंने ये पूछा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल टू द हाइपरबोला, इस हाइपरबोला पर, और कौन से पॉइंट पर, x नोट y नोट, तो ये पॉइंट भी तो इसी हाइपरबोला पर है, ये पॉइंट इस हाइपरबोला पर है, तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, x नोट ए स्क्वायर अपॉन एक्स नोट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब ये पॉइंट हाइपरबोला में रखेंगे तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, एक्स नोट एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नोट वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसमें हमारे पास स्लोप हमारा क्या है, ये है, तो क्या बन जाएगा, y माइनस वाई नोट, स्लोप हो गया हमारा माइनस ए स्क्वेयर वाई नोट अपॉन बी स्क्वेयर एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, इसको इधर ले जाइए तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाती है y माइनस वाई नोट अपॉन ए स्क्वेयर वाई नोट और माइनस एक्स नोट अपॉन बी स्क्वेयर एक्स नोट। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये पूरी प्लस की वैल्यू बन जाती है। सो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन बी स्क्वेयर एक्स नोट प्लस यहाँ वैल्यू y माइनस वाई नोट अपॉन ए स्क्वेयर वाई नोट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि आगे सोल्व नहीं हो रही है तो इतनी ही होगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5। टेंजेंट जो है वो इसके पैरेलल है। सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान सा है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो दी हुई है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x माइनस 2। डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। रूट का जब करते हैं तो 1/2 रूट जो भी वैल्यू होती है वही आ जाती है, 1/2 रूट 3x माइनस 2 इंटू जब 3x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू रूट ऑफ 3x माइनस 2 हो गया। दिस इज dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब जो टेंजेंट है वो पैरेलल है लाइन के। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और वी कैन से 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। इसका स्लोप अगर हम निकालें तो स्लोप क्या हो जाएगा, dy 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज 4, डिफ्रेंशिएशन किया ये वैल्यू कट के 2 हो गया। सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इन दोनों का जो स्लोप है ये पैरेलल थे तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास से इक्वल होंगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये वैल्यू 3/2 रूट ऑफ 3x माइनस 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 की। 2 इधर ले आइए 3/4 हो गया और इसको उधर ले जाइए रूट ऑफ 3x माइनस 2 हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस इंप्लाइज 3x माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी 9/16। मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। अब 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 9/16 प्लस 2 दैट इज एलसीएम 16 हो गया, 9 प्लस का 32 एंड 41/16 हो गया। अब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, x इज इक्वल टू 41/48 निकालनी है इक्वेशन। पॉइंट भी निकालना होगा, x कोऑर्डिनेट आ गया तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 3 इंटू 41
अपॉन 48 माइनस 2, रूट ऑफ एलसीएम हो गया हमारा 48, 123 माइनस का 96, दिस इज वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3, 123, 7 एंड 27 अपॉन 48, 3 से कैंसिल कर दीजिए, दिस इज 9 अपॉन 16 मीन्स y इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 3/4 हो गया, y इज इक्वल टू 3/4। सो हमारे पास पॉइंट जो बना, पॉइंट क्या बन गया 41, 48 एंड 3, 4 हो गया। अब हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी y माइनस y1 हो गया हमारा 3/4, m हमारा कितना था, स्लोप की वैल्यू हमारे पास 2i थी, इक्वेट किया था हमने 2 इंटू एक्स माइनस 41 अपॉन 48, ठीक है। सोल्व कर दीजिए, आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास y माइनस 3/4, 2x माइनस 41 अपॉन 2 से 24 हो गया, ठीक है। 24 से अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं दिस विल बिकम 24y माइनस 6, 18 होगा, ठीक है 18, और ये बन गया 48x माइनस का 41, यहाँ से सॉल्व कर दीजिए 48x माइनस 24y, और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा माइनस के 23 इज इक्वल टू 0, इसको मैं उधर लेके गया माइनस का 24 होगा, ये प्लस का हो गया तो माइनस के 23 इज इक्वल टू 0 हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज 6.3 के, और बहुत ही आसान है। 26 में क्या कहता है, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल की बात हो रही है, टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x एट x इज इक्वल टू 0 पे। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू 2x² प्लस का 3 sin x। अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहते हैं तो dy बाई dx होगा, dy बाई dx दिस इज 4x प्लस 3 sin x की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और किसके ऊपर निकालें एट x इज इक्वल टू 0 पे dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम 4 इंटू 0 प्लस का 3 ऑफ cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये तो 0 ही हो गया, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 3 cos x 3, सो 3 इंटू 1 दैट इज 3 हो गया, cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो 3 इंटू 1 क्या हो गया 3। अब हमें निकालनी थी स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो बनेगा वो हमारा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन 3, ऑप्शन कौन सा आ गया डी आ गया, बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, द लाइन y is equal to x plus 1 is a tangent to the curve y square is equal to 4x at the point। मतलब ये लाइन इस कर्व के ऊपर कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है, पहले हम यहाँ से टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 4x है, सो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिफ्रेंशिएट किया 4 हो गया, सो डी वाई अपॉन डी एक्स कैंसिल करेंगे तो ये हो गया हमारा 2 अपॉन वाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट इस लाइन का, क्योंकि टेंजेंट ही बता रहा है तो इसका स्लोप y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से वैल्यू क्या होगी 1, दोनों सेम बता रहे हैं तो इक्वेट कर देंगे, सो 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 हो गया। y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब हमारे पास C और B ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए हैं। अब y इज इक्वल टू 2 किसी में पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ से सोल्व करेंगे x की वैल्यू क्या हो गई 1, सो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट हमारा बन गया 1 एंड 2, और ये कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर।
चलिए, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।